हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे, जहाँ पे मैं आप लोगों के बीच आया हूँ आईपी मैथ को क्लियर कराने। मैं मैथ्स के सारे कंसेप्ट आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसमें हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं छोटी छोटी वीडियोस से, जिसमें आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 2 डिजिट के नंबर की जब मल्टीप्लिकेशन हम 2 डिजिट के नंबर से करें तो हम फास्टली बहुत जल्दी से उसे कैसे कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं ज़रा। देखिए, आज हमें सीखना है 2 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। जब 2 डिजिट की एक संख्या, एक नंबर की मल्टीप्लाई जब 2 डिजिट के दूसरे नंबर से हो तो आप उसको कैसे फास्टली कर सकते हैं, इस बात को समझेंगे अगले 10 मिनट में। जरा बहुत ध्यान से कंसेप्ट को समझना। देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ डॉट्स लिखे हुए हैं, क्लियर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये क्या चीज़ है? ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये एक स्टेप है। जब भी मेरे को 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मुझे एक रूल याद रखना है। ये 3 स्टेप याद रखने हैं। बस इन 3 स्टेप से आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ, 36 मल्टीप्लाइड बाय 41। मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास 3 स्टेप हैं, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक स्टेप को जरा सीखते हैं, फिर आप सीख जाएंगे कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। पहले इस बात को समझिए, क्या करना क्या है आपको। देखिए, जो इधर बैठे हैं 1 डिजिट पर, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। सेकेंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, एंड थर्ड स्टेप इज जो 10th प्लेस पर बैठे हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है। बस आपको ये 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला 1 डिजिट पर बैठे हुए दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, देन इधर के 10s की इधर के 1 से, इधर के 1s की इधर के 10 से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देना है, और इधर दोनों के 10th प्लेस के नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। इनको कैसे अरेंज करना है ये हम सीखेंगे अभी एक क्वेश्चन के साथ। चलिए, बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। आगे से आपके पास पेपर में देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पेपर को, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगी। जरा इसको समझिए। मैंने सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या सिखाया? जो 1s प्लेस पर बैठी है तो 6 इंटू 1, यहां पर आ गया 6। अब सेकेंड स्टेप क्या था दोस्तों? आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 1, और ये कितना हो गया मेरे पास? 3 आ गया। 6 इंटू 4, ये मेरे पास कितना आ गया? 24 आ गया। प्लस कोई कैरी था? नहीं, तो 24 और 3 ये हो गया 27। तो 27 का 7 यहां रखिए, और 2 मेरा क्या रह गया? कैरी रह गया। सही है भाई, 2 मेरा क्या रह गया? कैरी रह गया। अब इधर आइए, तीसरा स्टेप क्या सिखाया था? दोनों की 10th प्लेस की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 3 12, 12 और 2 कैरी था, तो आंसर आ गया 1447। बहुत इजी था, बताइए क्लियर हुआ सभी को? तो मैंने सिर्फ 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाई है कि 3 स्टेप हैं। एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। इसी अप्रोच को यहाँ लगाएंगे और इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए भाई, जल्दी से देखिए। देखिए क्या अप्रोच थी? 2 इंटू 3, 6 आ गया। कोई कैरी नहीं। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 2 10, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मेरे पास आ गया 37। 37 का आप 7 यहाँ रखिए, 3 गया ऊपर कैरी, 3 आ गया मेरे पास कैरी। इसको थोड़ी देर साइड में बिठाइए। अब देखिए, अब क्या करना है? दोनों की 10th प्लेस की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 9 5 45 प्लस 3 48। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया 92 इंटू 53 इक्वल टू 4876, 4876। ईजी है भाई, क्लियर है? चलिए 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जरा देखिए। अब क्या होगा? अब कैरी भी बचेगा, ठीक है। एक स्टेप से थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। अभी तक जो 2 एग्जाम्पल लिए हमने, उन दोनों में 6 इंटू 1 कोई कैरी नहीं था, 3 इंटू 2 6 कोई कैरी नहीं था। बट अब देखिए बहुत ध्यान से, इधर 9 इंटू 5 45, तो इसका 5 यहां रखिए, 45 5 यहाँ रखा, 4 गया मेरा कैरी। नाउ क्या करना है? अगेन वही स्टेप हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 इंटू 5 10, 9 इंटू 7 63। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए।
सही है। 5 2 ज़ा 10, 7 9 ज़ा 63, 63 10 73 और ये कैरी था 73 77 हो गया मेरे पास। 77 का 7 रखा यहाँ, फिर से 7 गया मेरा कैरी। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 7 14 एंड 7 21. Answer is 2175. When we multiply 29 into 75, the answer will be 2175, 2175. Very easy. Clear friends? तो चलिए इसी के साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं और आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। कैसे जो हम मैंने एक एक स्टेप एक एक बेसिक से आप लोगों को सिखाया है, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है जब आप पेपर में बैठेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 3x3 मतलब 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट नंबर, उसकी भी वीडियो जल्दी लाऊंगा। चलिए इसको समझते हैं जल्दी से। क्या है वही रूल हमारा, 8 इंटू 4 32, 32 का 2 यहाँ 3 कैरी। नाउ नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 7 56, तो इन्हें आप जोड़ दीजिए 50 70 80 83, ये हो गया 83 जिसका 3 आया यहाँ पर, 8 गया कैरी। नाउ द लास्ट स्टेप इज 6 7 42 एंड 8 50, तो आंसर इज 5032। अब आप इजीली बहुत इजीली जब भी आपसे कोई पूछे 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट नंबर, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं जो हमारी वैदिक मैथ से आई है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए इसी के साथ मैं आप सबको जाते जाते एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट से कोई भी नंबर उठाते हैं, हमने उठाया 87 मल्टीप्लाइड बाय 52, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर बताएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अड्डा 247 पे आपके लिए हम आईपी मैथ का बेसिक से प्रॉपर एडवांस तक सारे टॉपिक मैं आप लोगों को मैथ्स के कराऊंगा। अगर आपको हायर मैथ्स से डर लगता है वहाँ भी पहुँचेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डर लगता है वो भी मैं कराऊंगा। बेसिक से एडवांस तक सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहीं इसी चैनल पर क्लियर कराऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच।